नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने मेडिकल भत्ते सहित कई कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय को बढ़ाने का किया फैसला। परिवहन मंत्री से हुई मुलाकात के बाद आखिर निगम कर्मियों ने वापस ली अपनी प्रस्तावित हड़ताल। मांगों को लेकर गठित कमेटी 6 महीने में देगी अपनी रिपोर्ट। विश्वविद्यालय से धरने प्रदर्शनों का दौर अभी भी जारी। पुलिस ने एबीवीपी के आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया। प्रदेश में जगह जगह हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। सेब सहित दूसरी फसलों के लिए है लाभदायक। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगाई। इसमें कर्मचारियों व पेंशन धारकों के मेडिकल भत्तों में 150 रुपए के इजाफे के साथ कंप्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय को भी बढ़ाया गया है। इसके साथ ही बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को भी सम्मानित करने का फैसला कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिया गया। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों को राहत देते हुए इनके फिक्स मेडिकल भत्ते में बढ़ोतरी की है। शिमला में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों का फिक्स मेडिकल भत्ता 100 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति माह करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा के तहत तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 13,500 रुपए करने का भी फैसला लिया है। सरकार ने विकासात्मक योजनाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने वाली पंचायतों को भी सम्मानित करने के लिए अटल आदर्श ग्राम पुरस्कार योजना भी शुरू करने का फैसला किया। इसके तहत बेहतर कार्य करने वाली पंचायत को राज्य स्तर पर 20 लाख रुपए, जिला स्तर पर 10 लाख रुपए, उपमंडल स्तर पर 5 लाख रुपए और खंड स्तर पर 2 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने भूतपूर्व सैनिकों और द्वितीय विश्व युद्ध के सेनानियों और उनकी विधवाओं को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने को भी मंजूरी दी है। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। पालमपुर के सौरभ वन विहार में पर्यटक अब नौका विहार का भी आनंद ले सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने रविवार को यहां 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित नौका विहार झील जनता को समर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सौरभ वन विहार को एक आकर्षक पर्यटक स्थल एवं शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने पालमपुर में स्थित सौरभ वन विहार में नौका विहार झील को जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सौरभ वन विहार को एक आकर्षक पर्यटक स्थल एवं शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ चंडीगढ़ की तर्ज पर रॉक गार्डन और मैसूर की तर्ज पर वृंदावन गार्डन के अतिरिक्त हर्बल गार्डन भी स्थापित किया जाएगा। इसे बनाने का संकल्प उनके परिवार के लोगों ने, मैंने वहीं पर गांधी ग्राउंड में किया था, सौरभ कालिया के पार्थिव शरीर के सामने। और इसीलिए मैं भावात्मक रूप से जुड़ा हूं इसके साथ। और भी 2-3 योजनाएं विभाग के सामने हमने रखी हैं। एक राम रॉक गार्डन यहाँ पर बने, बहुत जगह है। एक बहुत बढ़िया एक्वेरियम बनाने की भी हमारी योजना है। वो भी एक बहुत बड़ी रुचि का पर्यटन केंद्र बन सकता है। और एक नया विचार मन में आया है कि कांगड़ा का एक ट्रेडिशनल विलेज यहां बनाया जाए। देश की रक्षा करते हुए सरहद पर शहीद हुए सौरभ कालिया की याद में पालमपुर में सौरभ वन विहार स्थापित किया गया था। सरकार एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से इस शहीद स्मारक की काफी बेहतर ढंग से देखभाल हुई, जिस कारण आज यह एक आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने की ओर अग्रसर है। वास्तव में यही शहीदों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। संजीव राणा, 7C हिमाचल आजकल, पालमपुर। विधानसभा चुनाव पास आते देख द्रंग कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। इसी के चलते द्रंग कांग्रेस ने अग्रणीय संगठनों की एक बैठक आयोजित की। इसमें चौहार घाटी के 5 पंचायतों के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बारे में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जोगेंद्र गुलेरिया ने कहा कि उनका अग्रणीय संगठन कौल सिंह ठाकुर की गैर मौजूदगी में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालेगा।
विधानसभा चुनाव के लिए द्रंग कांग्रेस ने कमर कस ली है। द्रंग में मौजूदा विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर की व्यस्तता के चलते द्रंग कांग्रेस के अग्रणी संगठनों ने चुनाव की कमान संभाल ली है। चुनावों को लेकर द्रंग कांग्रेस के अग्रणी संगठनों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चौहार घाटी के 5 पंचायतों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जोगिंदर गुलेरिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कौल सिंह ठाकुर पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, इसलिए द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के अग्रणी संगठन उनकी गैर मौजूदगी में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालेंगे। देवश्री पाशा कोर्ट के प्रांगण में द्रंग अनुसूचित जाति विभाग जो युवा कांग्रेस के हमारे माननीय अध्यक्ष बने हैं अभी श्री रमेश कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में यह मीटिंग का आयोजन किया गया। उस सिलसिले में हमारे यहाँ सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए और सभी ने एकजुट होकर के यही एक दूसरे से जो है रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि कांग्रेस पार्टी की मजबूत किया जाएगा। और चूंकि ठाकुर कौल सिंह जी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और उनका जो है इतना व्यस्त कार्यक्रम है, उनकी व्यवस्था को देखते हुए सभी ने संकल्प लिया देव पाशा कोर्ट के प्रांगण में कि उनकी अनुस्थिति में सभी जो है मिलजुल कर काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जो अपनी अपनी भूमिका अदा करेंगे। और जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें जो है ठाकुर कौल सिंह जी की जो 8वीं बार जीत को जो है सुनिश्चित किया जाएगा और उनको भारी मतों से वहां से जिता करके भेजा जाएगा। कृष्ण भोज, 7C हिमाचल आजकल, पत्थर। सांसद राजन सुशांत ने एक बार फिर अपनी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल में बीजेपी को बचाना है तो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार को अहम जिम्मेवारी सौंपनी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास है और ऐसे में हिमाचल में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पेट्रोल पर से वैट कम करे ताकि पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी आ सके। मुझे जो लगता है उस स्थिति में भी भाजपा की जो बहुत बुरी दुर्गत होने वाली है शायद उतनी ना हो। दुर्गत तो फिर भी होगी, नहीं बचा पाएंगे। लेट हो गया। आप शांता कुमार जी को ये काम 6 महीने पहले सौंप देते तो शायद अब स्थिति हाथ से निकल गई। अब 2 महीने में क्या कर लो? इतनी गलतियां हैं कदम कदम पर। ट्रांसपोर्ट के खुलेआम पैसे दिए जा रहे हैं। ट्रांसफर एक उद्योग हो गया हिमाचल में। विधानसभा चुनाव की आहट पाते ही बिलासपुर में नेताओं को फिर से भाखड़ा विस्थापितों की याद सताने लग पड़ी है। इसी के तहत बीजेपी किसान मोर्चा ने यहां पर क्रमिक अनशन शुरू कर विस्थापितों को उनके हक दिलाने का आश्वासन दिया है। मोर्चे के महामंत्री सुभाष शर्मा ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी बीबीएमबी से प्रदेश को मिलने वाली हिस्सेदारी पर केंद्र सरकार स्पष्ट नहीं है। विधानसभा चुनावों की आहट पाते ही बिलासपुर में नेताओं को फिर से भाखड़ा विस्थापितों की याद सताने लगी है। भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं को उठाते हुए भाजपा किसान मोर्चा ने बिलासपुर में सोमवार को क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। मोर्चा के महामंत्री सुभाष शर्मा ने सबसे पहले अनशन पर बैठकर इसकी शुरुआत की। मोर्चा का कहना है कि 60 के दशक से विस्थापन का दंश झेल रहे बिलासपुर वासियों को आज तक अपनी भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीबीएमबी से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली हिस्सेदारी पर भी केंद्र सरकार स्पष्ट नहीं है। यह अनशन 20 जून तक चलेगा। कांग्रेस सरकार जो हिमाचल, बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश के किसानों की विरोधी है और हिमाचल, बिलासपुर तथा किसान विरोधी निर्णय ले रही है, उसके विरोध में यह 3 दिन का अनशन हम कर रहे हैं। इसमें मैं 3 दिन तक पूरी तरह अनशन करूंगा और अन्य कार्यकर्ता 1-1 दिन का इसमें सहयोग देंगे। इस अनशन के दौरान हमने जो प्रमुख मुद्दे रखे हैं, एक तो बीबीएमबी का मुद्दा है कि भाखड़ा विस्थापितों ने देश की जनता को बसाया, देश को खुशहाल किया, लेकिन बिलासपुर को उसके बदले में मिला कुछ नहीं। उसको विस्थापितों का दंश केवल मिला है। दूसरा, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो हिमाचल प्रदेश के भाजपा सरकार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बिलासपुर को दिया है, उसको भी रुकवाने का प्रयास हमारे हिमाचल प्रदेश के कुछ केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। एक उसका विरोध है। तीसरा विरोध हमारा हिमाचल प्रदेश के किसानों के साथ जो अनदेखी हो रही है उसके विरोध में ये अनशन है। कुलभूषण चब्बा, 7C हिमाचल आजकल, बिलासपुर।
परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है। परिवहन कर्मचारी मंगलवार से 2 दिन की हड़ताल करने जा रहे थे, लेकिन संयुक्त संघर्ष समन्वय समिति की परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के साथ एक बैठक के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल पर न जाने का फैसला लिया है। सरकार व कर्मचारियों के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद अब प्रदेश के लोगों को भी राहत मिलेगी। परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के साथ हुई बैठक के बाद परिवहन कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने हड़ताल न करने का फैसला लिया है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन निगम को रोडवेज में बदलने के मुद्दे को लेकर शीघ्र ही उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी 6 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी निगम को रोडवेज में बदलने के सभी पहलुओं पर गौर करने के अलावा निगम के घाटे के कारणों का भी पता लगाएगी। इसके आधार पर सरकार फैसला लेगी। महेंद्र सिंह ने कहा कि परिवहन निगम के कर्मचारियों को दूसरे विभागों की तरह संशोधित भत्ते व वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे। इस बात को मैं कह रहा हूं कि जिस सौहार्दपूर्ण रवैये में हमारे जेएसी के मेंबर्स ने हमें सहयोग दिया है, उनकी रोडवेज बनाने की जो बात थी, हमने उसके लिए एक हाई पावर कमेटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसीएस की अध्यक्षता में, जिसमें इनके जेएसी के 3 सदस्य होंगे, बाकी सरकारी सदस्य होंगे। 15 दिनों के अंदर जो है कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद 6 महीनों के अंदर जो है वो ये कमेटी अपनी पूर्ण रिपोर्ट जो है वो सरकार को पेश करेगी। वहीं दूसरी ओर परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से हुई बातचीत से निगम के कर्मचारी संतुष्ट हैं। परिवहन कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने कहा कि परिवहन मंत्री ने रोडवेज सहित उनकी अन्य मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया है। अब कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएंगे। कल जो 19 और 20 का जो हमने हड़ताल का कार्यक्रम बनाया था, आज हमने मंत्री महोदय जी के सामने, सारे पत्रकार मित्रों के सामने उस हड़ताल के उस कार्यक्रम को वापस लेने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश की जनता को कोई परेशानी ना आए। कल से पूरी प्रदेश की एचआरटीसी की सारी बसें अपने तय समय के अनुसार चलेंगी। गौरतलब है कि परिवहन कर्मचारी पिछले लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर लामबंद थे। इससे जहां निगम का कार्य प्रभावित हो रहा था, वहीं लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद परिवहन निगम में कार्य सुचारू रूप से हो सकेगा और इससे आम लोगों को भी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।